सागर जिले के शाहगढ़ में लव कुश जयंती का आयोजन किया गया। आयोजन में ग्वालियर के सांसद भरत सिंह कुशवाहा, दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी, बंडा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी, लंबरदार और कुशवाहा समाज के समिति आयोजक बेनी प्रसाद कुशवाहा, वृंदावन कुशवाहा, वीर सिंह कुशवाहा, संभागीय अध्यक्ष जवाहर सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला अर्जुन कुशवाहा और समस्त कुशवाहा समाज उपस्थित रहे। लव कुश बोर्ड के अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा भी उपस्थित रहे। जो कि हमारे बीच में दो सांसद बैठे हुए हैं, उनको भी अन्य कार्यक्रमों में जाना होगा। मैं बस यही निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगा। पूर्व में जो वक्ता बोले थे शराब, वास्तव में शराब हमारे शरीर के लिए हानिकारक तो है, लेकिन हमारी समाज के लिए भी हानि। इसलिए ये महापुरुषों के बारे में, आराध्यों के भी बारे में ये समाज जानता है, इसलिए पूरा परिवार इस कार्यक्रम में जो लोग पूरे परिवार के साथ सम्मिलित हुए, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये यही हमारी ताकत है। समय समय पर हमें एक अच्छा प्रदर्शन भी करने का अवसर मिलता है, तो ऐसे ही माध्यमों से मिलता है। आज बड़ी संख्या में आप सब लोग एकत्रित हैं। मैं आपको ये अनुरोध जरूर करना चाहूंगा, देखिए हम शिक्षित हैं कि चुनाव जब हो जाए, क्योंकि जब चुनाव होते तो आदरणीय भारत सिंह जी की ड्यूटी अलग अलग लगती है, कभी दमोह लग जाती, कहीं लग जाती है। उस समय समाज के नाते आपके पास आते हैं और वोट दिलवाते हैं, और फिर उनका दायित्व भी बनता है कि जब सामाजिक कार्यक्रम हो तो हम वहाँ पहुँचे, स्वजातीय बंधुओं की बात सुने। यदि उनकी समस्या आ रही या दिक्कत हो रही है तो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनको अवगत कराएं कि भाई ये कुशवाहा समाज के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपको इनका काम करना है। तो आपकी कोई देरी नहीं हुई, आप बिल्कुल समय से आए। मुख्य बात यह है कि आप आए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहते हैं। स्थान पर भगवान लव कुश की जयंती, क्योंकि हमारे अभी नारायण सिंह जी बता रहे थे और हम सबको जानकारी है, जो बातें आ रही वो सबको जानकारी। भगवान लव कुश का जन्म श्रावण मास की पूर्णिमा में रक्षाबंधन के दिन हुआ था, ये सबको ज्ञात है। मगर हर जगह कार्यक्रम होने के कारण और सभी की उपस्थिति के लिए एक पखवाड़े के रूप में अभी मैं सबको पन्ना में 31 तारीख को कुशवाहा समाज की यही लव कुश जयंती है, सभी को मैं वहाँ भी अपनी बंडा नगर में भी आमंत्रित करता हूँ। भगवान लव कुश को हम रामायण के और रामचरितमानस के उत्तरकांड में सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं। उनका जन्म हुआ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में। उनने शिक्षा और दीक्षा बहाली और निरंतर बढ़ते बढ़ते अश्वमेध यज्ञ को भगवान लक्ष्मण, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनसे उस यज्ञ के उस आने वाला समय आने वाला है वो हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप आइए, घूमिए। 364 के बाद 365 में देते नहीं। समाज के वे दीनहीन लोग जिनकी जमीनें घेर ली जाती हैं, जिनकी जमीनों पर कब्जे किया जाता है, उनके लिए वृंदावन लड़िए। जो हमारे समाज के बेरोजगार युवक जो रोजगार की तलाश में इधर भटक रहे हैं, आपको रोजगार कैसे प्राप्त होगा, इस बारे में विचार करने की जरूरत है। मेरा नंबर हमारे वृंदावन से ले लेना है। 10,000 से लेकर 10 करोड़ का भी रोजगार आप करना चाहते हैं तो नारायण सिंह कुशवाहा को फोन लगा के पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अनेक समाज के बंधु हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। चंद समारोह में हमारे लोकप्रिय सांसद
भाई राहुल लोधी जी भी सम्मिलित हुए, वीरेंद्र जी भी हुए, विधायक जी, हमारे नारायण सिंह कुशवाहा जी, कुछ कल्याणपुर के, और मैं भी ग्वालियर से चलकर आया हूँ। और निश्चित रूप से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान लव कुश जी की जयंती के अवसर पर जब बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हैं, भगवान लव कुश जी की जयंती के अवसर पर सबने इस खुशी का इजहार किया है। हमारे आराध्य भगवान लव कुश जी का जन्मदिन है और निश्चित रूप से खुशियों का इजहार कर रहे हैं और ये हमारी ताकत है, क्योंकि सनातन धर्म हमारी ताकत है। हमारे हर समाज में कोई न कोई महापुरुष आराध्य का जन्म हुआ है और जब हम इस चीज़ को लोगों से विस्तार से बताते हैं और जयंती के जन्मदिन की जो खुशियाँ बांटते हैं तो सब समाज में खुशी। तो सागर में जो 10 करोड़ का मंदिर शिवराज सिंह ने भेंट दी है कुशवाहा समाज। देखिए, मुझे प्रसन्नता इस बात की, मंच से भी बताया कि जो कुछ अगर इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में महापुरुषों के लिए, आराध्यों के लिए किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता पड़ी है, एक समाज नहीं सभी समाजों के जो भी आराध्य महापुरुष हैं उनको हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस रूप में सहयोग चाहिए उस रूप में सहयोग किया है। और मुझे ये कहती हुई प्रसन्नता है मध्य प्रदेश की सरकार ने भगवान लव कुश जी का भव्य मंदिर निर्माण के लिए सागर में 10 करोड़ रुपये की राशि दी, वो कार्य चल रहा है। और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाने का निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। तो कुल मिलाकर किसी भी समाज की बात हो, समाज में व्यक्ति जन्म जरूर लेता है, कोई व्यक्ति हो समाज में जन्म लेता है, जब अच्छा काम करता है तो महापुरुष और महात्मा की उपाधि मिलती है, सर्व समाज के लिए करता है तब सबके लिए आराध्य होता है। इसलिए इसी प्रकार से मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे भगवान लव कुश जी हों, चाहे हमारे अन्य महापुरुष हों, हमारे देश और समाज की जो ताकत है उनकी वजह से हमारी पहचान है। इस पहचान को और निरंतरता देने के लिए उनके जीवन पर जो जीवन में उन्होंने किया है उसका समाज के अंदर एक विस्तार रूपी भव्य कार्यक्रमों के माध्यम से जो जानकारी दी जाती है उसको समाज। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।